नमस्कार साथियों, आर्य शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षण से संबंधित के टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है उपसर्ग। छोटा टॉपिक है और संस्कृत में जो लेवल 2 है, लेवल 2 के अंतर्गत एक प्रश्न हमेशा इससे पूछा जाता है उपसर्ग से संबंधित। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक उपसर्ग। उपसर्ग में जो मुख्य रूप से प्रश्न बनता है, उपसर्ग में जो मुख्य रूप से प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि एक शब्द दिया हुआ आएगा और उस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, हमें उसका पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो सीधा प्रश्न जहाँ से बनता है हम उसी पे चर्चा करेंगे कि उपसर्ग कौन कौन से हैं, यही पता करना होता है। प्रश्न दिया हुआ आएगा, निम्न में कौन सा उपसर्ग लगा है, निम्न में कौन सा उपसर्ग नहीं लगा है, यही प्रश्न बनता है और सीधा उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से जो हो संस्कृत में उपसर्गों की जो संख्या है वो है 22। संस्कृत में मुख्य रूप से 22 उपसर्ग हैं। पहले उन 22 उपसर्गों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, और 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए अ से संबंधित कौन कौन से उपसर्ग है। यह है 8 जो है अ से संबंधित उपसर्ग है शुरुआत में। वो कौन कौन से देखो, सबसे पहले अधि, अपि, अति और अभि। 4 ये हो गए। वापस देखिए अधि, अपि, अति और अभि। फिर अनु, अव, अप, आड़। ये 8 उपसर्ग है वो अ से संबंधित है। हमने क्या उपसर्गों को भागों में बांट के रखा हुआ है ताकि याद करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले अ के उपसर्ग है, अ से संबंधित कितने हैं? 8 उपसर्ग। कौन से? अधि, अपि, अति, अभि। ये सब ई की मात्रा वाले हो गए 4। उसके बाद अनु, अव, अप, आड़। अनु, अव, अप, आड़। टोटल कितने हो गए? 8। तो अ से संबंधित 8 उपसर्ग हो गए। टोटल कितने उपसर्ग है? टोटल 22 उपसर्ग है संस्कृत के अंतर्गत, जिसमें से 8 जो है अ से संबंधित है। मैंने अपने हिसाब से बांटा हुआ है, उपसर्गों को भागों में बटे हुए नहीं है, मैंने अपने याद करने के तरीके के हिसाब से इनको बांट रखा है। तो सबसे पहले जो है 8 उपसर्ग है वो अ से संबंधित। कौन से? अधि, अपि, अति, अभि, अनु, अव, अप, अड़, आड़। ये हो गए 8 उपसर्ग। उसके बाद है प से संबंधित। ये है 4 उपसर्ग, 9 से लेके 12 तक। टोटल कितने हैं? ये 4 उपसर्ग है। कौन कौन से? पहला है प्र, प्रा, प्रति, परि। वापस देखिए प्र, प्रा, प्रति, परि। याद भी आपको ऐसे ही करना है, याद होने में आसानी रहेगी। प्र, प्रा, प्रति, परि। ठीक है, पहले हो गए 8। कौन कौन से? अधि, अपि, अति, अभि, अनु, अव, अप, आड़। और फिर प से संबंधित 4 उपसर्ग। कौन कौन से? प्र, प्रा, प्रति, परि। याद भी ऐसे ही कीजिएगा, प्र, प्रा, प्रति, परि। उसके बाद ये देखिए 2 उपसर्ग है, निस, नीर। निस, नीर, निस, नीर, निस, नीर। फिर हो गए निस और नीर। दुस, दूर। दोनों मिलते जुलते हैं, निस, नीर, दुस, दूर। तो टोटल कितने हो गए? 16। 8 हो गए अ से संबंधित, 4 हो गए प से संबंधित और 4 ये हो गए निस, नीर, दुस, दूर। ठीक है, उसके बाद है उ से संबंधित उप और उत। 17 और 18 नंबर, उप, उत। फिर 19 20 में नी, वी। नी और वी, नी और वी। 21 और 22 पे सु, सम। सु, शम, सु, शम। ये टोटल कितने उपसर्ग हो गए? 22 उपसर्ग। वापस देखिए 8 उपसर्ग है अ से संबंधित। अधि, अपि, अति, अनु, अव, अप, आड़। फिर प से संबंधित 4 उपसर्ग, प्र, प्रा, प्रति, परि। फिर है निस, नीर। 13 और 14 पे निस, नीर। 15 16 दुस, दूर। फिर 17 18 पे उप, उत। उ से संबंधित उप, उत, 2 उपसर्ग। फिर नी, वी। एक नी और दूसरा वी, नी, वी। फिर 21 और 22 पे सु, सम। तो सबसे पहले जो मुख्य बात है, उपसर्ग होता है 22 और 22 उपसर्ग कौन कौन से हमने वो देख लिए। अब इन 22 उपसर्गों को आप इसी तरह याद कीजिए, अलग अलग भागों में बांट कर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनसे संबंधित इनकी पहचान के जो है और एक एक उदाहरण ये किस प्रकार बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अ से संबंधित उपसर्गों के उदाहरण। अ से उपसर्ग सर कौन? अधि, अपि, अति, अभि, अनु, अव, अप, आड़। ठीक है, ये इनके अर्थ हो गए कि अधि का मतलब होता है बड़ा, ऊपर, प्रधान। ये जरूरी नहीं है, ये फॉर जानकारी के लिए ही है सब कि इनके अर्थ क्या होता है। अपि का मतलब निकट या ढकना, अति का मतलब अधिक, अभि का मतलब आगे, ऊपर या और, अनु का मतलब पीछे, समान, अनुसार, अव का मतलब है नीचे या नुन, अब का मतलब है विपरीत, पश्चात, दूर, हीनता, और आड़ का मतलब है तक, लेकर। और जो मुख्य बात है वो ये है, अधि का है
अधि में क्या होता है, उपसर्ग लगा हुआ अधि, पहचान होगी अधि से या अदय। अभी देखिए अधि की जो पहचान होगी, पहचान जो होगी वो होगी या तो अधि लिखा होगा शब्द के साथ या अधय। उदाहरण देखिए इसके, उदाहरण अधि से क्या बना, अधिकार, और दूसरा अध्यक्ष, तो ये अधय आया। देखो अ, आधा, ध और य, तो इसमें कौन सा हो गया, अध्यक्ष में उपसर्ग अधि। तो अधि की जो पहचान होगी उसमें अधि होगा या अधय होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए अधिकार व अध्यक्ष। दूसरा है अपि, अपि में या तो अपि लिखा हुआ आएगा, उपसर्ग लगा होगा, या अपय, जिसमें अपितु या अपिधान। तीसरा है अति, अति में या तो अति होगा या अतय, पहचान के रूप में अति या अतय। उदाहरण देखिए अति से अतिक्रमण और अतय से अत्यधिक, अतयधिक, आधा त य और ये देखो अत्यधिक। तो अति का क्या होगा, अति या अतय। उदाहरण के तौर पर अतिक्रमण या अत्यधिक। फिर है अभि, अभि में या तो होगा अभि या अभय। अभि से हो गया अभिमान और अभय से हो गया अभ्यागत। जरूरी नहीं है कि अभि हो तो अभि ही लिखा हुआ है, उपसर्ग के रूप में उसको अभय भी लिखा जाता है, अभ्यागत। पांचवा है अनु, अनु का या तो अनु होगा या अन्न, अनव, अनव, अन्व, आधा न और व, तो अनु से हो गया अनुगम और अन्व से हो गया अन्वय। फिर है अव उपसर्ग, अव में अव होगा, अवगुण, अवतार, ये इसका उदाहरण है। सातवां है अप, अप का अपि होगा, अपवाद, अपशब्द, ये इसके उदाहरण। आर, इसमें पहचान होगी आ लगा होगा, क्या लगा होगा, आ। उदाहरण के तौर पर आजम, आमरण, ये हो गए अ से संबंधित उपसर्ग। अधि, अधि का होगा या तो अधि या अधय। अपि का होगा अपि या अपय। अति का होगा अति या अतय। अभि का होगा अभि या अभय। अनु का होगा अनु या अन्व। अव का अव, अप का अप, आर का आ, ये इनकी पहचान, ये इनके उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प से संबंधित देखते हैं। प से संबंधित कौन कौन से उपसर्ग हैं और उनके उदाहरण। प्र, प्र से संबंधित है प्र, उदाहरण के तौर पर ये पहचान हो गई इसकी, ये उदाहरण। प्र, प्र का क्या होगा, प्रणाम, प्रहार, प्रमाण। दूसरा है परा, परा, पराजय, पराभाव। 11वां है प्रति, तो प्रति या पतय। पति से क्या हो गया, प्रतिदिन, और पतय से हो गया प्रत्येक। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग हो गया, प्रत्येक लिखा हुआ आएगा तो प्र तो दिखेगा, प्र, प्रत्येक। फिर है परि, परि में परि या परय, ये परिक्रमण, परि से क्या हो गया परिक्रमण, और परय से हो गया पर्यावरण। तो पर्यावरण में जो उपसर्ग है वो है परि। ये हो गए प से संबंधित उपसर्ग, प्र, प्रा, प्रति, परि। आगे देखिए निस, निर, दुस, दूर वाले। निस, निस में जो है पहचान के रूप में आपको मिलेगा नी, पहचान के रूप में क्या मिलेगा, नी होगा, और नी के साथ क्या होगा, श, 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 तीनों स, कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ये देखिए निष्कर्ष, नी के साथ क्या है, स, षटकोण वाला आधा श, और निस्तेय, इसमें देखियो नी के साथ स्लेट वाला आधा श, तो नी के साथ तीनों स होंगे नी, निस में। निर, निर में नी के साथ र या रा। उदाहरण के तौर पर निर्धन, या आधा र आ गया। निरपाद, निरपराध। दूसरा दुष, दू के साथ तीनों स में से कोई भी एक, श, 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 दू प्लस श, स, स। दुष्क्रम, दुस्साहस, उदाहरण है इसके। 16वां है दुर, दू के साथ र या रा, दुर्गति, दुराचार। अभी देखिए निस के साथ नी होगा और उसके साथ स, श, श में से कोई भी स, एक स होगा। उदाहरण के तौर पर निष्कर्ष और निस्तेज। निर, निर में नी के साथ र प्लस रा, दोनों में से कोई। निर्धन, निरपराध।
दुस, दुस में दू के साथ स श में से कोई भी एक स होगा, जैसे दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्परिणाम। दुर, दूर प्लस ररा, दुर्गति, दुराचार। अब देखिए उप और उत से संबंधित। उप, उप में क्या होगा? उप, उपकार, उपकथा। उप का क्या होगी पहचान के लिए में? उप, उपकार और उपकथा, ये इसके उदाहरण। उत, उत में उत भी हो सकता है और उद भी हो सकता है। उत का जो पहचान है वो है उत या उद। उत होगा तो उत्सव, उदाहरण के रूप में, और उद बनेगा तो उद्भव। फिर है नी, नी का नी या नय, नी या नय दो शब्द बनते हैं। नी से तो निगम, नय से निवारण। 20वां है वी, वी से या तो वी या वह। वी से तो हो गया विज्ञान, वह से हो गया वह। शु, सु से सु भी हो सकता है और स्व भी हो सकता है। सु का उदाहरण है सुपुत्र और स्व का उदाहरण स्वागत। तो स्वागत में जो है उपसर्ग वो है सु। शम, या तो शम लिखा हुआ हो सकता है या स के ऊपर बिंदु, जिसका उदाहरण संकल्प या समाचार। ये थे मुख्य रूप से संस्कृत में 22 उपसर्ग। इनकी आपको याद रखना, एक तो पहचान, पहले तो क्रम वाइज आपको याद रखना है कौन कौन से उपसर्ग हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो वहाँ पे प्रश्न में, ठीक है। दूसरा, इनकी जो पहचान है और एक एक दो दो उदाहरण आपको ध्यान में होना चाहिए, ताकि इनको कन्फ्यूजन नहीं हो कि अब अधि का अब अधि भी हो सकता है या अधेय भी हो सकता है। तो टोटल 22 उपसर्ग है। ये था आज का छोटा सा टॉपिक उपसर्ग। मिलते किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।